बैक टू चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम है, मैं तुम लोगों के लिए ऐसे बहुत से वीडियोस रिव्यूज एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ। हाउ वाज द रेमोंतादा 2.0? मुझे सही से बताओ कि तुम लोगों को ये रेमोंतादा की क्या वाइब है। मैं तुम लोगों के लिए इसको ब्रेक डाउन करूंगा। ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि रेमोंतादा 2.0 में हुआ क्या, बार्सिलोना हाउ डिड दे गो सो बैक इन द गेम एंड हाउ दे केम फॉरवर्ड इन द गेम। ये सारा सीन हुआ कैसे, सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस कातिल हैं और ये वीडियो तो मतलब कातिल ही होने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली बनता है ब्रोस। तो इस पर टाइम लगाएंगे, इसको डिसाइफर करेंगे, इसको देखेंगे कि एक्चुअली मैच में हुआ क्या। मैं आज स्टैट्स के अलावा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक गेम्स लाइक दीज इनमें स्टैट्स की इतनी रिलेवेंस रहती ही नहीं है। क्योंकि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है वो ये है कि आपकी टीम के अंदर कितना गूदा है। दैट्स व्हाट इट मैटर्स द मोस्ट एट दिस स्टेज ऑफ चैम्पियंस लीग, कि आपकी टीम के अंदर कितना गूदा है, आप कितना सफ़र कर सकते हो और दूसरी टीम को कितना सफ़र करा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट। बार्सिलोना ने हमें दिखाया कि वो कितना सफ़र कर सकते हैं और वो दूसरी टीम को फिर कितना सफ़र करा भी सकते हैं, यू नो। सो that is a very very great outing for Barcelona, confidence booster for our youngsters, especially जो हमारे पास नए नए यंग लौंडे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज आई थिंक सो ये, कि जहाँ पे आके इन्होंने एक स्टेटमेंट बिल्ड की है इन द चैम्पियंस लीग एंड बार्सिलोना हैज क्वालिफाइड इन द नेक्स्ट राउंड ऑलरेडी। ठीक है, मैच की बात करूं, जब मैच में देख रहा था तो फर्स्ट हाफ वाज पैथेटिक। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ वाज पैथेटिक। इट वाज लाइक वी डिडंट हैव द कंट्रोल। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है शायद कि द प्लान दैट बेनफिका केम विद वाज वेरी वेरी वाइल्ड एंड इट वाज वर्किंग एक्यूरेटली, क्योंकि दे न्यू कि बार्सिलोना के कौन से प्लेयर्स करेंगे, दे न्यू कि बार्सिलोना के पेन पॉइंट्स क्या हैं, दे न्यू कि हमें कैसे एक्सप्लॉइट करना है, दे न्यू कि दे विल बिल्ड इट फ्रॉम द मिडफील्ड एंड फ्रॉम द बैक एंड दे डिडंट लेट अस थ्रू। एंड शेज़नी भाई, स्मोकी साहब फूंक के आए थे आज ऑब्वियसली, या फिर नहीं फूंका हुआ था, तलब लगी थी, कुछ समझ नहीं आई, बट स्मोकी वेंट वाइल्ड इन द फर्स्ट हाफ, राइट, वाइल्ड। स्मोकी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बार्सिलोना ये मैच पूरी तरह से हार जाए। बट द थिंग इज, ठीक है, उसकी मिस्टेक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं आगे चल के, बट द थिंग इज के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। एंड व्हाई इज ही स्टार्टिंग ओवर इनाकी पेनिया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट ऑन विद इट कि ये क्या चल रहा है। खैर, मैच स्टार्ट होता है, हम शुरू में अर्ली ऑन, जो हमारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बना, अर्ली ऑन हम कंसीड कर लेते हैं, पहला गोल हम खा लेते हैं। बट द आर्ट ऑफ दिस टीम एंड द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड थिंग ऑफ दिस टीम मेक्स यू वंडर कि बार्सिलोना वोंट सिट बैक, बार्सिलोना वोंट लीव इट टिल द एंड, यू नो। इस बार्सिलोना साइड में एक जो चीज़ है वो ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ कूदा, दे हैव अ लॉट ऑफ हार्ट टू फाइट टिल द एंड, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ कि एट द एंड they just went through with it. They just went wild and they just wanted to win the game at any particular cost, so they went absolutely wild. और मैच खुलता है ऐसे है कि सेकंड हाफ में जब आती है टीम, तो मैं देख रहा था एंड आई वाज विशिंग कि कोई चेंज हो जाए समहाउ, क्योंकि देखो यार, कसाडो पिट रहा था। मैं अगेन तुम्हें बोल रहा हूँ कि स्टैट्स के अलावा आज बात करते हैं, ठीक है, स्टैट्स को छोड़ देते हैं आज की वीडियो के लिए। स्टैट्स के अलावा जो मैंने लाइव मैच देखा, मैं उस पर तुम्हें अपना एनालिसिस देता हूँ। कसाडो पिट रहा था, उसकी वजह ये थी कि गावी वॉज प्लेइंग वेरी वेरी बैड एंड इन द बैड पोजीशंस वी वर गेटिंग कॉट अप एंड वी वर लूजिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स। और इस बार्सिलोना की टीम को खेलने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ बॉल रिट्रीवल, दूसरी चीज़ not to lose the balls in the bad areas, especially बैड एरियाज। आई मीन कि जहाँ पे आपको काउंटर पड़ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी हाई लाइन खिला रहे हो, आप हाफ लाइन से आगे आके डिफेंड कर रहे हो। सो यू कांट ब्लेम एट द एंड ऑफ द डे द सेंटर बैक्स, यू कांट ब्लेम एट द एंड ऑफ द डे स्मोकी। कुछ हद तक जहाँ पे मैंने उसको ब्लेम किया, मैंने किया ऑब्वियसली, बट द थिंग इज कि स्मोकी इज नॉट यूज टू प्ले इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट। क्योंकि देखो पॉइंट ये है कि शेज़नी हैज़ नेवर प्लेड इन टू द टीम्स लाइक दिस, मे बी वंस और ट्वाइस इन द करियर, बट मोस्टली ही प्लेड हिज करियर एट यूवेंटस, जितना मुझे याद है। एंड एट यूवेंटस दे जस्ट वेंट टू वाइल्ड एंड यूजली सेट बैक, यू नो, पीछे से डिफेंड करते थे वो आगे से डिफेंड नहीं करते। हाईलाइन अभी भी बहुत कम टीमें खेलती हैं, इतना गूदा हर टीम के पास है नहीं, क्योंकि दे नो कि अगर आप कॉट अप हो गए आप नंगे हो जाओगे लिटरली। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, क्योंकि स्मोकी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड समहाउ ही इज नॉट अ स्वीपर कीपर, तो उसको आगे आके चढ़ना पड़ा। बट वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है दो प्लेयर्स की कम्युनिकेशन में। बट अगेन इतनी टेंस गेम में, यू नो, बाल्डे डिड नॉट हैव एन ऑप्शन कि वो देखे कि स्मोकी आगे आ रहा है नहीं आ रहा। एंड यूजली गोल कीपर्स कांट कम एंड डोंट कम दिस मच फॉरवर्ड। ऐसा तो स्वीपर कीपर भी नहीं आता भाई, ऐसा तो नॉयर भी नहीं आता कि हाफ लाइन पे आके चढ़ जाएगा, यू नो, बॉल रिट्रीव करने के लिए। क्योंकि ही नोज आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आपका, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका लेफ्ट बैक क्लोज इन कर रहा है, वो बॉल को होल्ड करके मुझे वापस कर सकता है एंड देन आई विल स्टार्ट द
play again, ठीक है. तो वहाँ पे I think Smokey did an error in the reading of the game, but that usually happens क्योंकि he was retired भाई, उसको आप कितना blame करोगे. I saw a lot of people blaming him, तो मैं इस वजह से just इस बात पे थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच गया हूँ. But then again he did a terrible mistake. 1-1 पे हम लोग मैच को कंटेन कर सकते थे, बट आराम से. It went wild when Smokey came up. बाल्डे अपनी प्लेयर को ठुड्डा मारता है और उसके बाद दूसरा गोल हो जाता है, ठीक है. मतलब what the और उसके बाद ही डिड अनदर ब्लंडर बिकॉज ही वॉज नॉट डन. तो थर्ड गोल पड़ जाता है और बार्सिलोना हो जाती है 3-1 डाउन. अब आप मुझे एक बात बताओ यार, जब व्हेन यू आर 3-1 डाउन एंड यू नो सो लॉट ऑफ टाइम आपके अंदर वो कूदा नहीं रहता. फिर बार्सिलोना कहीं ना कहीं स्कोर करती है दूसरा गोल सेकंड हाफ में आके, और फिर हम गोल खा लेते हैं. What a terrible own goal by Ronald Araujo, but overall Araujo had a very very solid game. तो इतना ज़्यादा मैं उसको भी blame नहीं करना चाह रहा हूँ. It happens, shit happens in these kind of games, but that was it. 4-2 पे everybody lost hopes. उसके बाद बार्सिलोना कहती है कि we are not done, and what a timely substitutions की मैं बात करूँगा, timely substitutions, क्योंकि the game was calling for Frankie de Jong, और यहाँ पे लोग Frankie de Jong की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर जाते हैं. देखो भाई, कंट्रोलर जब आपको चाहिए है ना, कंट्रोलर प्रॉपर, फ्रेंकी डी योंग से अच्छा कंट्रोलर नहीं है इफ़ ही इज़ फुली फिट, ठीक है. इफ़ ही हैज़ अ सपोर्ट अलॉन्ग साइड हिम. अगर आप उसको सिंगल पिवट में खिलाओगे और आप कहोगे कि भाई तू सिंगल पिवट में खेल और मैच कंट्रोल कर, बुस्केट्स बन जा, ही कांट बी दैट. अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आई है तो यू लैक बेसिक बॉल नॉलेज. यू नो कि ही doesn't feel fully confident when he's on his own. तो उसको सपोर्ट चाहिए. तो कसाडो ने जब उसको थोड़ी सपोर्ट, जब पेड्री ने उसको थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड की है और उसके बाद फर्मीन आ जाता है, फर्मीन एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड पे, तो यू सॉ हिज गेम चेंज्ड. एंड देन आते हैं एरिक गार्सिया और फेरन टोरेस, हीरोज ऑफ द गेम, सुपर सब्स, एंड एरिक गार्सिया कम इन और गोल मारता है. और उस गोल की जो बॉल बनी है वो किसने बनाई है? पेड्री. I want to talk about the magician boys. I want to talk about एक जादूगर, एक ऐसा प्लेयर जो आता है बॉल से पूरा मैच अपने पाँव पे घुमाता है, you know. और ऐसे प्लेयर्स स्पेशली इन द मिडफील्ड, ठीक है, हमने मेसी के एरा में मेसी को देखा, हमने कुछ और इनिएस्टा, शावी, हम वो पुराने एरा में चले जाते हैं हमेशा और कंपैरिजंस करते हैं. मॉडर्न फुटबॉल के अंदर ऐसे नंबर 8 आपको मरने से ही मिलेंगे. और कोई भी इस टाइम टीम जो ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना चाहती है, जिसको एक नंबर 8 की प्रॉपर तलाश है, फिजिकलिटी के अलावा टेक्निकलिटी जिसके अंदर हो, you name me a single player who comes close to Pedri. Make some notes and you know give some respect to the guy because he was balling out. Pedri was balling out मेरे भाई, कोई और वर्ड नहीं है उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए. 8.2 की रेटिंग doesn't do him justice, क्योंकि जो उसने बॉल्स बना के कूंडे को, जो उसने बॉल बना के दी ना कूंडे को, और कूंडे ने जो मिस किया, ठीक है मिस कर दिया ओके, बट जो बॉल बना दी थी ना अगले लॉन्डे ने, उसने आपको बता दिया कि मेरा कैलिबर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ हाई माई सीलिंग इज एंड हाउ अंडररेटेड आई एम. आई वुड से पेड्री स्टिल अंडररेटेड. भाई ये किसी और टीम के पास होता ना, उसकी रीलें बन के इस टाइम चल रही होती हैं जिस तरह PR काम करती है यूजली उन टीम्स की, राइट. बट सम हाउ वी आर सो सेल्फ क्रिटिकल कि हम पेड्री को अंडरमाइन कर जाते हैं इस परफॉर्मेंस में. और उसके बाद you can talk about it, you know, Pedri ghosted tonight, all I see is Iniesta, again comparisons, but the thing is कि भाई मानना पड़ेगा यार, this kid was, kid भी नहीं कह सकते इसको, but this guy was balling out. मतलब इस बंदे ने, मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब हालत टाइट कर दी उनकी. he was the only player जो पिच पे ग्लाइड कर रहा था, ठीक है, बाकी सब की फटी पड़ी थी बारसा प्लेयर्स की, बट ये एक बंदा है जो बाकी बेनफिका के 11 को सर दर्द दे के उनकी फाड़ रहा था कि आओ ना ज़रा खुशबू लगा के, आज मैं खड़ा हूँ आगे. सो ही वॉज इन मैड फॉर्म. और मैड फॉर्म की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में इतना पुअर डिस्प्ले, और सेकेंड हाफ में भाई स्टीरॉइड्स पे आ गया रफीनिया. भाई व्हाट वाज हैपनिंग विद रफीनिया, ही वेंट वर्ल्डी इन द सेकेंड हाफ. उसने शो कर दिया कि भाई आई कैन हैव अ बैड हाफ, आई कैन हैव बैड 50-60 मिनट्स, बट उन 20-30 मिनट्स में जब मैं अपनी ए गेम पे हूँगा, आई कैन किल द गेम. एंड ही किल्ड इट and he absolutely nailed it. क्या कहते हैं रफीनिया कहते हैं, yes it's my best moment, I'm proud to be at Barca and proud of this team, I can kill and die for this squad. 4-4 हुआ है, मैच फंसा हुआ है, ठीक है, सीन बैड हुआ है. अब समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. एक तरफ से पेनल्टी कॉल होती है, वो जो लॉन्ग बॉल खेलते हैं वो, और उसके बाद सीन बैड होता है और लगता है ऐसे है कि यार कोई सीन बैड हो गया, और मतलब यू नो व्हाट वाज हैपनिंग. और अदर वे अराउंड क्या अंडररेटेड बॉल निकाल के देता है फेरन टोरेस एंड बार्सिलोना गो ऑन टू स्कोर. रफीनिया गोज ऑन टू फिनिश इट. व्हाट एन एब्सोल्यूट killer of a goal, wonderful finishing ability.
भाई रफीनिया, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। रफीनिया के अगर आप सीज़न के स्टार्ट देख लोगे ना, और ये इसकी सीज़न की आप टाइमलाइन देख लो, जिस तरह इसकी रेटिंग और जो इसका सिस्टम चल रहा है, 9.8, 9.3, 9.5, अगला ही इज़ नॉट कमिंग स्लो, राइट। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है जिसके बारे में रिपोर्ट की जा रही है और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे, कि रफीनिया हैड अ फ्यूड, ही हैड अ फाइट इन द टनल ऑफ द गेम। एंड उसके बारे में रफीनिया ने आके बाद में बात भी की कि दे वर डिसरिस्पेक्टिंग मी, ठीक है, इफ दे वुड हैव पुट इन सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम आई वुडेंट हैव गॉन लाइक दिस, बट अगर आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे, इफ यू डिसरिस्पेक्ट मी, एंड देन आई शोड देम कि हाउ टू रिस्पेक्ट मी, एंड ही फिनिशेस ऑफ द गेम विद अ किलर फिनिश। मुझे लगता है कि दैट इग्नाइटेड द फायर इन रफीनिया, जो मिड टनल में इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद ही वेंट एब्सोल्युटली वाइल्ड, राइट। व्हाट अ फिनिशिंग जॉब, व्हाट अ किलर जॉब। और अगर आप इस मैच की टाइमलाइन देख लो भाई, तो वाइल्ड है। अब ये जो प्लेयर है पैवलिडिस, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी जरूरी है। आता है, पहला गोल जड़ता है, लेवेंडोस्की को पेनल्टी अवार्ड होती है। आई नो यू कैन टॉक अबाउट इट कि भाई सॉफ्ट पेनल्टीज थी बारसा की, बट देन अगैन हाँ, ऐसी बहुत सी टीमें जिनको बहुत सॉफ्ट किया, जिनको पेनल्टीज ऐसे ही दे दी जाती हैं, और जब उनके अगेंस्ट कोई पेनल्टी बनती है तो वो दी ही नहीं जाती। सो अब यू टेट फॉर टैट वाली चीज़ हो सकती है, बट दैट वाज अगैन मेरे ख्याल में पेनल्टी बन सकती है। आई नो 50-50 है, बट स्टिल पेनल्टी इज़ अ पेनल्टी। अगर अवार्ड हो जाए, हमारे अगेंस्ट भी हुई है भाई, 50-50 थी, हम भी बोल सकते थे उस टाइम, बिकॉज वी वर एट द रिसीविंग एंड, बट वी एक्सेप्टेड इट कि ठीक है। सो उसके बाद फिर फायर, दूसरा गोल आता है, जो है अगेन मैंने तुम्हें बताया कि कितनी बड़ी गलती करता है। और फिर स्मोकी वॉज नॉट डन, स्मोकी एक और लगाता है कि भाई मैं एक और कश लगाऊंगा और ये लो पेनल्टी दे देता हूँ, तो फिर 3-1 हो जाता है ऑब्वियसली। एंड देन गेम रफीनिया ने एक चांस मिस भी किया, उस पर बहुत सारे लोग बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्कोर 2 गोल्स एंड व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस एंड यू स्कोर अ विनर, तो भाई वो भूल सकते हैं, राइट। सो अंडररेटेड अगेन। उसके बाद राहो का ऑन गोल आता है और 4-2 हो जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच हमारा अच्छा स्लिप हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन हुई। वी वर ऑल वंडरिंग एंड प्रेइंग एटलीस्ट वी कैन कम अप विद अ ड्रॉ। तो लेवेंडोस्की को जब पेनल्टी मिलती है तो वी वर इन द गेम समहाउ, वो कूदा आता है, और फिर एरिक गार्सिया की वो फिनिश और वो बॉल। Again, I told you guys कि this kid Pedri is on another level. Anyway, एरिक गार्सिया फिनिश करता है, और उसके बाद इट वाज नॉट डन क्योंकि रफीनिया आके किलर फिनिश करता है एट 96 मिनट। ये थी इस गेम की टाइमलाइन। 63rd मिनट पे 3-1 हुआ है, 68 मिनट पे 4-2 हो जाता है, वाइल्ड 5 मिनट्स। और उसके बाद एंड पे जो होता है वो तुम देख लो भाई, जो रिएक्शंस हैं कोच के, जो सिस्टम चल रहा है, और आई मीन क्या बोले बंदा, राइट, क्या बोले, वी आर आउट ऑफ वर्ड्स। चैंपियंस लीग की स्टैंडिंग अगर हम देखें, लिवरपूल इज नाउ सिटिंग एट द फर्स्ट एंड बार्सिलोना कम एट द सेकंड नाउ। तो सेकंड स्पॉट हमने ले लिया और ऑब्वियसली क्वालिफाई करेंगे हम नेक्स्ट राउंड के लिए, विच इज़ अ ह्यूज थिंग इफ यू आर बार्सा फैन। और अगर आप पिछले टाइम्स में बार्सिलोना को देखते रहे और जिस तरह की हालत हमारी हुई है, तो इट इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। अगर रफीनिया के भाई सीज़न की स्टैट की बात की जाए, 30 गेम में 22 गोल, 11 असिस्ट भाई, 33 goal contributions in 30 games. This guy is going for Ballon d'Or, no doubt about it. I have absolutely no doubt about it कि this guy would go on and fight for Ballon d'Or. मैंने तुम्हें मैच की पूरी टाइमलाइन से बताई, उसके साथ तुम लोगों को हाईलाइट्स भी मिल गई होंगी। अगर उस पर मुझे कॉपीराइट ना आया तो चल जाएंगे, कॉपीराइट आ गया तो मैं उतार के दोबारा वीडियो अपलोड करूँगा। That's what I can do for you guys, and what a cold picture this is. The cold-blooded finish. रेमोंटादा 2.0 completed भाई, what a team, what a team, what a team. मतलब मज़ा आ गया मुझे इस मैच का ऑनेस्टली। दिस वॉज अ होल सिनेमा, लाइक सिनेमा होता है ना, सिनेमा। दिस वॉज अ मूवी, this was a cinematic movie, this was a cinema, and not just because Barcelona ended it so well, but I want to praise the other team as well, Benfica. They came out with a proper plan, proper outing, proper players, उनके proper tough time दिया, हाउ, मतलब ये कैसे, कब हमने कहा है लास्ट टाइम कि द गाय, द किड लमीन यमाल हैड अ बैड फर्स्ट हाफ एंड ही हैड इट बिकॉज उसको स्पेस ही नहीं दे रहे थे। सो व्हाट दे डिड इज दे न्यू कि बार्सिलोना ऑपरेट्स यूजुअली इन स्पेसेस, तो उन्होंने स्पेसेस कम किए, स्क्वीज किए। एंड द अदर थिंग इज कि दे वर रिलेंटलेस इन देयर प्रेसिंग इन द फर्स्ट 45-50 मिनट्स, दे वर रिलेंटलेस। सेकंड हाफ में वो कहीं ना कहीं सेट बैक करते हैं, थोड़ा सा वो अपनी थोड़ा पीछे आते हैं और इतना ज़्यादा बार्सा को प्रेस नहीं करते, और वहीं से दे लूज द गेम। और मुझे कहीं ना रियल मैड्रिड की याद दिलाती है बार्सिलोना की टीम। देखो, देर आर नो कंपैरिजंस, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हैज़ अचीव्ड अ लॉट मोर देन व्हाट दिस टीम हैज़, और अभी तक तो हमने कुछ अचीव किया भी नहीं है। बट द प्ले स्टाइल की बात करना चाह रहा हूँ, तो यूजुअली जब पिछले कुछ सालों में रियल मैड्रिड अपनी चैंपियंस लीग जीतती आई है, उखाड़ती आई है हमेशा। सो व्हाट वाज हैपनिंग, एंड लीग में वो इतने बुरे क्यों होते थे हमेशा लीग, क्योंकि दे वर सेट अप टू बी एन अटैकिंग टीम, काउंटर अटैकिंग टीम समहाउ, मतलब फाइट करो, बैटल लड़ो।
ये टीम कहीं ना कहीं उस तरह खेलती है, यू नो, सो दैट आई एम नो वंडर कि हम लोग लीग में इतने शिट हो जाते हैं, क्योंकि लीग में यूजुअली टीम्स खेल रही होती हैं पॉइंट्स के लिए, तो दे सेट बैक, ठीक है। यहाँ काउंटर अटैक फुटबॉल इसलिए ज़्यादा खेली जाती है, या नॉकआउट फुटबॉल में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि अदर टीम हैज़ टू ग्राइंड आउट द रिजल्ट, और उनका फोकस ज़्यादा रिजल्ट पे होता है, यू नो, कि हमने जीतना है। जीतने के लिए व्हेन दे टेक अ रिस्क, दे कम आउट ऑफ देयर शेल्स, बार्सिलोना कैन गो बैक एंड स्नैप यू आउट, क्योंकि जो भी टीम आगे आती है बार्सिलोना के अगेंस्ट अटैक करने, वहीं बार्सिलोना काउंटर पे, और जिस तरह उनके पास प्लेयर्स हैं, रफीनिया की पेस, दे आर यूटिलाइजिंग एवरीथिंग सो परफेक्टली वेल। और यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए हांसी फ्लिक को, बिकॉज ही नोज द प्लेयर्स, ही नोज द प्रोफाइल्स, ही नो व्हाट these players are capable of and how can they give me the best and how can I take the best out of them. So kudos to that wonderful game. मज़ा आ गया मुझे देखने का। तुम लोगों को ये मैच कैसा लगा? अपनी राय और अपनी सेलिब्रेशन कमेंट्स में देते जाओ। वंडरफुल गेम। यहाँ से सीजन सेट होता है आगे जाने के लिए, और बार्सिलोना को अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न दोज, यू नो, वी हैव टू केटर दोज, और आगे जाके हमें लीग में भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए कि हम लीग में थोड़ा सा टफ कंपटीशन बनाएं एटलीस्ट, यू नो, क्योंकि देखो एटलेटिको और रियल मैड्रिड भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं है सीजन, राइट? तो दे विल लूज पॉइंट्स एंड सो डू वी, हम तो लूज कर ही रहे हैं, बट नाउ वी हैव टू ट्राई टू अचीव दोज पॉइंट्स, और हम लूज ना करें, ताकि जब अगली टीम लूज करे तो हम एटलीस्ट प्रेशर बिल्ड कर सकें और एक क्लोज फाइट देख सकें ला लीगा में। एंड यू who knows, you know, we can go on from here. A good run can take us at the first spot. So the thing is कि it's not over until it's over. So the thing is कि we still are in it, and I would highly like to see कि अब हम लीग में इस तरह की फुटबॉल खेलें, इंटरटेनिंग खेलें, और थोड़ा सा जहाँ हमने अपना दिमाग यूज़ करना होता है वहाँ दिमाग यूज़ करें जब कंट्रोल नहीं मिल रहा। स्पेशली मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँगा जाते जाते। देखो यार, फर्स्ट हाफ में वो क्या रहा था, जैसे मैं तुम्हें कहा, नहीं खेलने दे रहे थे, आपको स्पेसेस नहीं दे रहे थे, तो बार्सिलोना उनके हाथ में खेली है, यू नो, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग दैम, लेस पेशेंट, जा रहे हैं, बॉलें लूज कर रहे हैं, स्पेशली लमीन यमाल लॉस्ट अ लॉट ऑफ बॉल्स, और उससे बहुत ज़्यादा काउंटर पड़े हमें। द थिंग इज़ कि जब ऐसी टीम आपके साथ खेल रही होती है ना, तो यू हैव टू हैव दोज 10-15 मिनट्स का स्ट्रेच जहाँ पे आप थोड़ा सा कंट्रोल वापस लो, मैच को स्लो करो। दिस इज़ वाई दीज मिडफील्डर्स आर सो इंपॉर्टेंट, लाइक फ्रैंकी डियोंग, लाइक पेड्री बेचारा कोशिश कर रहा था, बट कसाडो बहुत पिट रहा था आज, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिट रहा था, ही वॉज अलोन अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेफ्ट अलोन, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। जब एरिक गार्सिया आते हैं और दोनों फुल बैक्स उतारता है, यू नो, कोच हमारा, तो उसके बाद आपने देखा कि बैक 3 और बैक 5 का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हमें ज़्यादा कंट्रोल नजर आता है, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे नंबर्स आगे बढ़ जाते हैं, विंग्स पे हम आगे खुल जाते हैं, यू नो, सो दैट वॉज लैकिंग इन द गेम। क्योंकि एक अच्छा मिडफील्डर अगर हमारे पास होता जो कंट्रोल ले आता उस टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कसाडो पे कोई टेक नहीं ले रहा, बट इन सम गेम्स यू हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, दे कॉल फॉर समथिंग डिफरेंट, यू प्लान समथिंग एंड देन द गेम इज पैनिंग आउट टू बी अ डिफरेंट गेम, तो आपको उसके लिहाज से एडजस्ट करना पड़ता है, दैट्स ऑल। सो ये था मेरा एनालिसिस। बहुत, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो यार लाइक और सब्सक्राइब करते हो, कमेंट में मुझे अपना राय देते जाओ, और एंजॉय करो इस बार्सिलोना की विन को। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज बार्सा फैंस हु हैव सफर्ड लॉट ऑफ लॉसेस। व्हाट अ गेम, व्हाट अ किलर गेम। डोंट लेट एनीवन टेक इट अवे फ्रॉम यू कि भाई बार्सा तो ये थी वो थी, हम तो लग गए थे और ये हो गया था और वो गया था, इस तरह गोल आया, उस तरह हुआ, शिट हाउसरी हुई, एंड पे पेनल्टी होनी चाहिए थी, ब्ला 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 स्टफ लाइक दैट। वी आ रहा है ना उसके लिए, ठीक है, उन्होंने नहीं दी ना, तो आप अपनी जो एनालिसिस है वो रखो अपने पिछवाड़े में। दैट्स ऑल आई वांट टू से। वेरी वेल डन बार्सिलोना, वेरी वेल डन हांसी फ्लिक। लेट्स सी इन द लीग अब हम आगे कैसे जाते हैं अगले वाले फिक्सचर्स के बारे में। मैं वीडियोस तुम्हारे लिए डालता रहूँगा, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अपना ख्याल रखो, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय बाय।